या तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी न्यायपालिका को बंद करा देते हैं, कोर्ट अदालत को बंद करा देते हैं। गुंडों को आपने 2 गुंडों को मारने के लिए और 3 गुंडे पैदा हो गए इस देश में, उत्तर प्रदेश में। कहां आपने, आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां है? लॉ एंड ऑर्डर की आपके धज्जियां उड़ गई इस देश। धान की धज्जियां उड़ाने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अगर हम मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? देश के नेता कोई असेंबली में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहे हो तो मैडम आप गुहार नहीं लगा सकती कि बलात्कारियों का इस देश में एनकाउंटर हो। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। बड़ी खबर अतीक अहमद को लेकर कि अब तीनों जो आरोपी हैं अतीक अहमद मामले में, उन सभी को अब गिरफ्तार करके और हिरासत में ले लिया गया है। 14 दिन की हिरासत में उनको लिया गया है और इसी के साथ अतीक अहमद का जो शव है वो घर तक पहुंचा दिया गया है। तमाम तरीके की लोगों की राय इस वक्त आ रही है कि यूपी में एक बार फिर से इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। विकास दुबे का इनकाउंटर यहाँ हुआ और उससे इन चीजों को जोड़ा जा रहा है। मोहित शर्मा इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। अतीक अहमद के साथ जो भी हुआ आपने देखा कि तुरंत लगातार वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे, वहाँ मीडिया कर्मी मौजूद थे, परंतु मीडिया कर्मी के भेष में वो लोग आते हैं, गोलियां बरसाते हैं। एकदम ऐसा सीन वहाँ पर क्रिएट होता है और वो वीडियो जब सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर इस प्रकार से हत्या कैसे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो भी हुआ है वो सरासर गलत हुआ है। मैं यहाँ पर किसी क्रिमिनल को, किसी गुंडे या बदमाश को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ जुडिशरी के तौर पर, देश की न्यायपालिका, देश की कानून व्यवस्था के तौर पर। या तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी न्यायपालिका को बंद करा देते हैं, कोर्ट अदालत को बंद करा देते हैं, सबका समाधान एक ही कर देते हैं कि एनकाउंटर कर देते हैं लोगों का, फिर अदालत बंद कर देते हैं ना। जब एनकाउंटर हो ही रहा है इस देश के अंदर तो अदालतों की जरूरत क्या है? अदालतों के ऊपर क्यों बोझ डाला जाए? क्यों इतनी मेहनत करें लोग जुडिशरी के अंदर जज बनने के लिए? क्यों इतनी मेहनत करें कोर्ट में? बताइए ना आप मुझे, क्यों कोर्ट का समय खराब किया जाए? मैं तो कहता हूं कि आप खुले तौर पर मंच से अनाउंसमेंट कर दीजिए कि इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है, इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचा है, डेमोक्रेसी नहीं बची है। आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर किए होते तो आज क्या मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, क्या वो मुख्यमंत्री होते? उनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, आरोपी थे। आज भले इनके ऊपर से सारे आरोप हट गए, लेकिन पहले उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे ना। देश के गृह मंत्री जी के ऊपर कई आरोप लगे हुए थे। आज भले ही वो देश के गृह मंत्री, अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर किए होते तो आज वो भी गृह मंत्री नहीं होते। सवाल ये खड़ा होता है कि जो तमाम जो चीजें हैं, ह्यूमन राइट्स हो, मानवाधिकार हो, ये सरासर मानवाधिकार का उल्लंघन है। और मैं आपको एक बात बताऊं, प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन वहां लागू होना चाहिए। बात कर रहे हैं पर तो जनता इतनी खुश है। उन्होंने कहा कि योगी राज में ही इस तरीके की तमाम चीजें हो सकती है कि गुंडा राज एकदम खत्म है, गुंडे बचे ही नहीं है अब। एक बात आप मुझे बताइए, 1 मिनट आप मुझे बताइए, जब देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये बात बोलता है ना, तो मुझे का कहना है जो जनता की तरफ से। मेरी बात 1 मिनट, जनता कहाँ कहती है? हम भी तो सुने जनता कहाँ कहती है, बताइए। कि इस देश के अंदर बलात्कारियों का एनकाउंटर नहीं होता। क्यों नहीं होता बलात्कारियों का एनकाउंटर? मैं पहले भी बोला और फिर अब इस बात को जस्टिफाई करता हूं कि मैं गुंडे बदमाशों के साथ नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र की इस देश में हत्या की जा रही है वो सरासर गलत है। अतीक अहमद को सजा कोर्ट देने का हक था, अतीक अहमद को सजा देने का हक और अधिकार, उसके बेटे को सजा देने का हक और अधिकार न्यायपालिका का था। कोर्ट चाहे उसको फांसी की सजा देता, चाहे उम्र कैद देता, वो फैसला कोर्ट का था। आप कोर्ट से बढ़कर तो हो नहीं गए हैं। दूसरी बात ये कि 2 गुंडों को आपने 2 गुंडों को मारने के लिए और 3 गुंडे पैदा हो गए इस देश में, उत्तर प्रदेश में। कहां आपने, आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां है? लॉ एंड ऑर्डर की आपके धज्जियां उड़ गई इस देश के अंदर। प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो तत्कालीन शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दें कि बलात्कारियों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा, रातों रात हाथरस में बेटी का शव जला देने वालों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अगर अतीक अहमद का एनकाउंटर होता तब भी यही शब्द रहते आपके या कुछ अलग होता? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। मैं इस देश में संविधान और न्यायपालिका पे भरोसा करता हूँ, मैं एनकाउंटर पे भरोसा नहीं करता। इस देश का चौथा स्तंभ सामने खड़ा हुआ है, पुलिस साथ में खड़ी हुई है, लाइव टेलीकास्ट। ऐसा एनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ आप फिल्मों में, मूवीज में देख सकते हैं, लेकिन पहली बार देश की जनता ने लाइव एनकाउंटर देखा। इस तरीके से लाइव में एक व्यक्ति को मार दिया जा रहा है, एनकाउंटर नहीं, मर्डर। सॉरी, जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जय श्री राम का नारा तो बेफजूल का बात है। आपकी और मेरी लड़ाई है, उसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? जय श्री राम या अल्लाह अकबर कहां से आ गया? किसी व्यक्ति विशेष को जय श्री राम से आप जस्टिफाई ना करें। राम
सदैव अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। राम ने कभी किसी की हत्या नहीं करी है, ठीक है। तो राम का नाम जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, राम या रहीम को मानने वाला व्यक्ति कभी अपराधी नहीं बन सकता। तो मैं तो यही कहता हूं कि अतीक अहमद हो चाहे फिर वो जो जिन लोगों ने उनको मारा है, ना तो वो राम को मानने वाले हैं ना वो रहीम को मानने वाले हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं। साजिश भी हो सकती है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आपको एक क्या चीज बता फायदा है देता हूँ, सरकार एक को? बात आप मुझे ये बताइए, उमेश पाल हत्याकांड में, उमेश पाल हत्याकांड के अंदर पुलिस वालों को चोट आई, आपने देखा चोट क्या आई, जो उनके साथ के जो गार्ड थे उनका जो है शहीद हो गए। वो एक तरीके से हमारे पुलिस के जवान हैं, वो शहीद हुए एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में, ठीक है। लेकिन उमेश पाल की भी हत्या हो जाती है। एक बात आप मुझे बताइए, मेरी पूरी साधना उमेश पाल के परिवार के साथ है, पूरी साधना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक बात आप मुझे बताइए, जब अतीक के साथ वाले जो पुलिस वाले थे, इतने सारे पुलिसकर्मी खड़े हुए थे, उनको किसी को एक खरोच भी नहीं आई और वो व्यक्ति फायरिंग करते चले गए। मेडिकल के लिए भेजा था, पोस्टमार्टम होके आया एक व्यक्ति का। क्या कहेंगे आप इस पे? इस देश में लोकतंत्र या संविधान वाले को को बचाए? चोट भी आई है और जितने 17 लोग वहां पर बताए जा रहे हैं जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक बात आप मुझे बताइए, फिर ये वही भी बात दिखावा नहीं तो नहीं नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, ये भी हर बड़ी गाज का जिम्मेदार एक छोटे पुलिस अफसर को ठहरा दिया जाता है सस्पेंड कर कर। किसी दिन आए प्रदेश के बड़े बड़े आईजी डीआईजी जो बन के बैठे हुए, बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं, वो आए ना, वो आए और आकर किसी दिन देखें कि क्या स्थिति से जूझना पड़ता है उन्हें। अगर वही पुलिस वाला फायरिंग कर दे, मैडम परमिशन लेनी पड़ती है इस देश के अंदर, आपको पता है 10 तरीके की चीजें हैं। अगर विदाउट परमिशन के उन्होंने गोली फायर कर दी, तुरंत इंक्वायरी बैठ जाएगी उनके ऊपर, कैसे फायरिंग करी आपने, जवाब दीजिए। 10 दिन के लिए सस्पेंडेड, पता चला फिर ड्यूटी से ही उनको लाइन हाजिर कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उनका भी दबाव को सोच के देखिए। दूसरी बात ये, मैं तो प्रदेश के लोगों से यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है, आप उसको पूर्णतः फॉलो करें, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का पालन करें और मुख्यमंत्री को तत्काल अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना बिल्कुल चाहिए, दे देना चाहिए मैडम। मुख्यमंत्री तो खुद कह रहे हैं मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ इस पूरे आप मामले क्या की। इंक्वायरी करेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, आप क्या इंक्वायरी करेंगे जहां प्रदेश के अंदर आपसे बहन बेटियों की इज्जत और आबरू नहीं संभल रही है, जहां प्रदेश के अंदर गुंडे बदमाश पुलिस के सामने एक व्यक्ति का मर्डर करके चले जाते हैं, चाहे वो भली कैसा भी व्यक्ति सही, कोई भी व्यक्ति सही, उसका मर्डर करके चले जाते हैं। आपके प्रदेश की पुलिस एक व्यक्ति का एनकाउंटर कर जाती है, उस प्रदेश में मैं नहीं मानता कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है या बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाए। आज संविधान की धज्जियां उड़ाने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अगर हम मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? बताइए आप मुझे, मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूं, मेरे शब्दों में कुछ गलत है तो आप मुझे करेक्ट करिए, मुझे बताइए ना आप इस बात में मैं कहां गलत हूं। मैं कानून का छात्र हूं, मैं संविधान का छात्र हूं। अगर अतीक अहमद को सजा देने का हक किसी को था तो देश की न्यायपालिका को था। इस देश के अंदर पहली बार फांसी का प्रावधान जब हुआ, जब निर्भया कांड हुआ। हाँ। निर्भया कांड के टाइम पर जब वो बलात्कार रेप का जो केस था, उसके तहत पहली बार इस देश में फांसी दी गई। फांसी कितने साल बाद दी गई? मैं वही आपको बोल रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी पहले, हाँ। उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया था, हाँ। ठीक है। आप ये सोचिए कि बेटे का उसका जो एनकाउंटर हुआ, क्या वो जायज है? बलात्कारी क्यों पैरोल पे बाहर आ रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, बलात्कारी क्यों पैरोल पे बाहर आ रहे हैं? होना चाहिए, न्याय सबके लिए सेम होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा दोषी हो, उसको सजा देने का हक और अधिकार मैं मानता हूं सिर्फ कोर्ट का है। और एनकाउंटर करने का शौक है तो मैं कहता हूं आई विल अप्रिशिएट यू, मैं आपको समर्थन दूंगा अगर आप बलात्कारियों का एनकाउंटर करेंगे, क्योंकि बलात्कारियों का एनकाउंटर होना जरूरी है। क्योंकि जो हमारे देश और प्रदेश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खेलेगा, उसका जिंदा रहने का कोई हक और कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बलात्कारियों का एनकाउंटर नहीं हो सकता। मैं आपको रीजन बताता हूं। जब इस देश के नेता विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहे हो, जब इस देश के नेता कोई असेंबली में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहे हो, तो मैडम आप गुहार नहीं लगा सकती कि बलात्कारियों का इस देश में एनकाउंटर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।